ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बुलेटिन में सीधा रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां पर इमरान समर्थकों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। डी चौक की तरफ ये प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद की सड़कों पर सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इमरान खान की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है पीटीआई के लोगों का, उस तरीके से ये प्रोटेस्ट जो है वो पहले भी देखा गया था। उस वक्त की जो तस्वीरें सामने आई थी वो वाकई में हैरान करने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि इमरान खान के जो समर्थक हैं वो जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो ऐसे में उनका प्रोटेस्ट जो है वो काफी ज्यादा खौफनाक होता हुआ नजर आता है। वहां की संपत्ति को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है उसमें। पिछली बार जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी कुछ इसी कदर निकल कर आई थी। वहीं एक बार फिर से इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर ये समर्थक जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और ऐसे में यहाँ पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो समर्थक इस बार निकले हैं रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर, क्या ये वाकई में रिहाई दिलवा पाएंगे या फिर इस बार भी इनका जो ये प्रदर्शन है विफल हो जाएगा। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, जिस तरीके से पहले से ही ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी पीटीआई द्वारा कि इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर से प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा, बाहरी तादाद में लोग जो है वो जमा होंगे। उसके बाद यहाँ पर इंतजाम जो है वो पुलिस द्वारा भी पुख्ता कर दिए गए हैं, पाकिस्तान सरकार द्वारा तमाम तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल पाकिस्तान से हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल पाकिस्तान से इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखें तो इमरान खान के प्रदर्शन को रोकने के लिए तमाम तैयारियां सरकार जो है वो करने में लगी थी। किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाए, इसको लेकर तमाम जो रास्ते थे इस्लामाबाद जाने वाले, उन रास्तों पर जो है बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए थे। कई सड़कों को उखाड़ दिया गया था। कई जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी कि किसी भी तरीके से जो है वो वहां पे ये प्रदर्शनकारी जो है वो आगे ना बढ़ सके। इतना ही नहीं बल्कि जो शहबाज शरीफ के कई मंत्री जो हैं वो खुद पुलिस से, सेना से जो है वो मिलते दिखे और उनके साथ उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट की भी किसी भी तरह से कोई भी प्रदर्शनकारी पीटीआई का जो है वो दाखिल नहीं होना चाहिए, जो भी आएगा उसको हिरासत पे ले लिया जाए। दरअसल ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। पिछली बार इमरान खान के समर्थकों का जो प्रदर्शन हुआ था, उन्होंने जिस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी की थी, वो जो है अभी तक पाकिस्तान की सरकार भूली नहीं है। उन्होंने उस वक्त जो है यहाँ तक कि जो वहाँ के आर्मी जनरल थे उनके घरों में घुसकर जो है उनके घरों में तोड़फोड़ की थी। तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप देखें तो इमरान खान के समर्थकों का प्रदर्शन जो है जो होना था, उसमें पहले ना सिर्फ प्रदर्शन बल्कि बुशरा बी की तरफ से बयानबाजियां किया जाना, जो इमरान खान की पत्नी है, इमरान खान की बहन जो है इमरान खान से मिलके आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है लगातार लोगों को उकसाया और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है वो तेज होने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो उसी को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो बताता है कि शहबाज शरीफ सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा इन प्रदर्शनकारियों को रोकना, भले ही तमाम इंतजाम जो है उन्होंने किए हैं। बिल्कुल अजय, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, इंतजाम तो जो है वो तमाम कर लिए गए हैं पाकिस्तान प्रशासन द्वारा, लेकिन अगर बात की जाए तो ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है ये ऐसे समय में किया जा रहा है जहां पर बेलारूस के राष्ट्रपति सप्ताहांत में आने वाले हैं और उस समय पर ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। किस तरीके से संभाला जाएगा इस प्रोटेस्ट को और किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया जाएगा? देखिए, अभी ये सिर्फ बयानबाजियां की जा सकती हैं कैसे कंट्रोल किया जाए, मगर या कैसे नहीं, मगर सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग जब प्रदर्शन पे उतरते हैं तो वो किस कदर जो है वो वायलेंट हो जाते हैं। और वो वायलेंट लोग जो हैं इस कदर वायलेंट होते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे कौन है, चाहे वो सेना के अफसर हैं, नेता हैं या पुलिस के लोग हैं। तो ऐसे में इस प्रदर्शन का भी वायलेंट होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। उसके पीछे की वजह यह है कि पीटीआई समर्थकों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम कर रखे गए हैं। और ऐसे में कल भी कुछ विजुअल सामने आए जिसमें उन्होंने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर वहां से भगाया, ताकि किसी भी तरीके से अगर रोकने का प्रयास उन्हें किया जाए तो वो ना माना जाए, क्योंकि जो तादाद आम लोगों की होगी उसके मुकाबले पुलिस के नंबर जो है वो काफी कम होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें होंगी पाकिस्तान सरकार के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। आपने सही कहा कि जिस तरीके से अब वहां पे वीवीआईपी मूवमेंट है, उससे पहले ये प्रदर्शनों का दौर हुआ है। एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी, एक तरफ
बेलारूस की प्रधानमंत्री का वहां आना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इसे रोके, वो तमाम कोशिशें जो है करने में लगा हुआ है, मगर कितनी कामयाबी हासिल होती है कितनी नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि इमरान खान के समर्थक दरअसल लगातार इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कोर्ट के दरवाजे पे जब भी गए हैं वहां से अभी तक उन्हें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इमरान खान पर दर्जनों मामले जो है वो दर्ज हैं और अभी तक सिर्फ 4 मामलों में बेल हुई है। और ऐसे में कब उनको सभी मामलों में बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना होगा। और इसी वहां पे पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो सब जानते हैं कि वो चलता है, और जब तक पाकिस्तानी सेना नहीं चाहेगी इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, और लोग इसी तरह से जो है वो परेशान रहेंगे, समर्थन जो है वो इसी तरह से लोग जो हैं और जुटाते रहेंगे ताकि वो सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते रहें। बिल्कुल अजय, देखा जाए तो इस्लामाबाद के हाईकोर्ट ने भी इस प्रोटेस्ट को गलत बताया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो पीटीआई ने इसे गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला मार्च बताया है। और अगर देखा जाए पिछले प्रोटेस्ट को तो उनका भी कुछ असर नजर नहीं आया था। हालांकि संपत्ति को नुकसान जरूर पहुंचा था और वहां के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनको जरूर मशक्कत करनी पड़ी थी, नुकसान पहुंचा था, लेकिन बावजूद इसके इस प्रोटेस्ट का असर नजर नहीं आया। अगर बात की जाए तो जब ये प्रोटेस्ट किया गया था, जब इमरान खान को हिरासत में लिया जा रहा था, उस वक्त भी भारी नुकसान देखा गया। पुरजोर कोशिश जो है पीटीआई के समर्थकों द्वारा की गई, लेकिन वो हिरासत को, वो गिरफ्तारी को रोक नहीं पाए थे। उसके बाद भी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में यहाँ पर तस्वीरें कुछ वो भी देखी गई, वीडियो कुछ वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं जब इमरान खान की पत्नी जो है मनोबल बढ़ाती नजर आ रही है अपने समर्थकों का, पीटीआई के समर्थकों का। तो प्रोटेस्ट की अगर बात करें, वहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं, आंसू गैस के सहारा लिया जा रहा है, गोलियों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके इसी तरीके के हालात है। नुकसान अभी तक कुछ हुआ है क्या वहां पर, जिस तरीके से प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जा रहा है उसके बीच में? देखिए, अभी तक जो है वो झड़प कुछ एक इलाकों में हुई है, वहां पर कुछ लोग जख्मी हुए हैं। हाथापाई पुलिस के साथ झड़प जो है वो ये कहा जा सकता है प्रदर्शनकारियों की होने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, मगर उस लेवल की बड़ी लेवल अभी नहीं हुई है। मगर जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे वैसे वैसे वहां पे वायलेंस जो है वो देखने को मिलेगा। इस चीज की पूरी अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि लोग जो पीटीआई के समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं। और पिछले जो प्रदर्शनों के दौरान जो देखा गया है, आप सोचिए कि इमरान खान को कई दिनों तक जो है वो गिरफ्तार नहीं करने दिया गया था, चाहे वो कोर्ट में रहे चाहे वो कहीं भी रहे, प्रदर्शनकारी वहां पहुंच जाते थे, समर्थक वहां पहुंच जाते थे। तो इस बार आप जब कहीं ना कहीं तो ये उकसाने वाले बात जो भाषण जो हैं वो बुशरा बी द्वारा दिए गए हैं, उनकी बहन इमरान खान की बहन द्वारा दिए गए हैं, उसके बाद तो उनका टुकड़ा साफ सी बात है कि इतना आसान नहीं होगा और ये सिलसिला बढ़ेगा। और जिस तरीके से हजारों की संख्या में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, पीटीआई के समर्थक जो हैं, वो अब जब इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तो उसका असर जो है वो ग्राउंड पर दिखेगा। और उसी के चलते जो है तमाम बंदोबस्त जो है वो प्रशासन द्वारा करने के कयास लगाए जा रहे हैं, मगर वो बंदोबस्त कितने खास हैं, कितने सफल होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और फिलहाल जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं वो वाकई में दया वाले हालात हैं, क्योंकि एक तरफ तो वीवीआईपीओ का आना पाकिस्तान में, दूसरी तरफ अभी पहले ही देखा जा चुका है कि कुछ खिलाड़ियों के होटल में आग लग गई थी, वहां किरकिरी हो गई थी। ऐसे में अब जब ये और वीवीआईपी वहां पहुंचेंगे तो प्रोटेस्ट जो सड़कों पर देखा जा रहा है वो अपने आप में शर्म की बात होगी। इसके अलावा और भी जगहों पर जो हालात बने हुए हैं वो भी चिंता की बात होगी पाकिस्तान सरकार के लिए। किस तरीके से पाकिस्तान इन सबको मैनेज करेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।